अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकी संसद है। भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर अब अमेरिका के अंदर ही तीखा विरोध शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लागू की गई इस नीति को चुनौती देते हुए अमेरिकी कांग्रेस में एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें भारत पर लगाए गए 50% तक के टैरिफ को खत्म करने की मांग की गई है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ को लेकर मचे बवाल पर। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे। इसके बाद अगस्त 2025 में भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ लागू कर दिए। इन दोनों को मिलाकर भारत के कई सामानों पर कुल आयात शुल्क पहुंच गया 50% तक और इस फैसले का सीधा असर पड़ा भारत अमेरिका व्यापार पर और कई अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान झेलना पड़ा। अब इन्हीं टैरिफ को रद्द करने के लिए अमेरिकी संसद में एक औपचारिक प्रस्ताव लाया गया है। ये प्रस्ताव डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद डेबोरा रॉस, कांग्रेसमैन मार्क वीसी और भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने मिलकर पेश किया है। इन सांसदों का कहना है कि भारत पर लगाए गए ये टैरिफ न सिर्फ गलत नीति का नतीजा है, बल्कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर भी सीधा बोझ पड़ रहा है। प्रस्ताव में खास तौर पर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का जिक्र किया गया है, जिसके तहत ये टैरिफ लगाए गए थे। सांसदों का आरोप है कि राष्ट्रपति ने इस कानून का दुरुपयोग किया और कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसे आर्थिक फैसले लिए जिनका असर आम अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ा। उनका कहना है कि टैरिफ किसी दूसरे देश को सजा देने का तरीका नहीं होते, बल्कि एक घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ाने का जरिया बन जाते हैं। वहीं कांग्रेस वुमन डेबोरा रॉस ने इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारत की कंपनियों ने उनके राज्य में $1 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। इसके साथ ही नॉर्थ कैरोलिना की कंपनियां हर साल भारत को करोड़ों डॉलर का सामान निर्यात करती हैं। ऐसे में भारत पर लगाए गए टैरिफ सीधे तौर पर अमेरिकी कारोबार और रोजगार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं कांग्रेसमैन मार्क वीसी ने भारत को अमेरिका का एक अहम रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ किसी विदेशी सरकार पर दबाव बनाने के बजाय आम अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका पहले ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है, तब इस तरह की व्यापार नीतियां हालात को और बिगाड़ने का काम कर रही हैं। उनके मुताबिक ये नीति ना तो अमेरिका के आर्थिक हित में है और ना ही वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने में मददगार है। भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी ट्रंप के टैरिफ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे पूरी तरह से उल्टा और नुकसानदायक कदम बताया है। उनका कहना है कि इन टैरिफ की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है, अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान पहुंचा है और उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। राजा कृष्णमूर्ति का मानना है कि अगर इन टैरिफ को खत्म किया जाता है तो भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्ते ही नहीं बल्कि सुरक्षा सहयोग भी और मजबूत हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये प्रस्ताव सिर्फ भारत से जुड़े व्यापार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ अमेरिकी संसद में बढ़ते असंतोष का संकेत है। अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है और इसे समर्थन मिलता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है।